व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HT8। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं आज फ़िज़ा खान का रोस्ट। स्पेसिफिकली मेंशन है फ़िज़ा खान का रोस्ट। तो जो नहीं जानते, वैसे जानते ही होंगे, जितना फ़िज़ा खान चिल्लाती है तो बहुत सारे चैनल इनके ऊपर रोस्ट बनाते हैं। तो ये एक जनाब एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल है बोल, उसमें एंकर पर्सन है। और इनकी मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो है वो 90% गलत ही होती है, चाहे वो पाकिस्तान को लेके हो चाहे इंडिया को लेके हो। ये क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव जो चलाते हैं। तो टाइटल है जनाब, पाकिस्तानी एंकर फ़िज़ा खान को लगा झटका, फ़िज़ा खान रोस्ट। तो देखते हैं रोस्ट होने के बाद फ़िज़ा खान की क्या शेप निकलती है। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड मैं बात करूंगी रिवायती हरीफ भारत की। ओके। और मोदी ने कहने की अपनी असलियत को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोशी की। बोलने दे तकलीफ हुआ कौन सी एहसान कि फरामोशी? जो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है, ये उसी के खिलाफ साजिशें किए चला जा रहा है। बोल अब भी इसको साजिशों से फुर्सत नहीं मिल रही। पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज्जत थी जब पाकिस्तानी कोई एयरपोर्ट पे आता था, इमिग्रेशन काउंटर पे आता था, तो एक तो फूल फेंके जाते थे, उसके ऊपर बरसाए जाते थे लाल गुलाब, ठीक है, और पीछे से गाना बजता था कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। तुम्हारी साजिश की वजह से हिंदुओं, तुम्हारी साजिश की वजह से उनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी था भाई US बात एयरपोर्ट दुरुस्त पे। है कि मोदी जब जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मुहिम जोई का ड्रामा कर देता है। बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मार। जो इंतखाबात है उसमें मोदी और उसकी जमात का भी मुंह काला हो गया और उसको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप ही तो अब इसमें जो भारतीय इंतहा पसंद तबका है ना, खुशियां मना रहे हैं। अब जरा पूछा जाए इनसे कि सब क्या है, भारत को खुशियां आखिर किस चीज की चढ़ी हुई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे बवासीर है। जरा ये अगला क्लिप चलाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। क्या तकलीफ है इनको? जो हुआ क्या? जो हुआ क्या? जो हुआ देखो फेस। आलू या पोटैटो के मुतालिक क्या सवाल उठेगा? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो ये खास तौर पे मैं चाहूंगा किट्टू राव, जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर यूट्यूबर वाह, है, एक बारी और। किट्टू राव जो कि हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर यूट्यूबर है, ये बात वहां तक पहुंचाएं। चाचा क्या हाल है? सब आपस में मिलकर रहे हैं, डरा कर क्योंकि बात देखते ये हैं। है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो रहते हैं और उनका हम बड़ा एहतराम भी करते हैं। जरा ये अगला क्लिप चलाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम जो भी करें वो विश्व में श्रेष्ठ हो। मुझे वहाँ पर ये खुशी नहीं मनानी, तो रहें तो फिर और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी क्या कर नहीं रही है? मनाएगा। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। चीर के रख दूंगा। कि भारत की तखरीबकार तंजीम RSS और इसका नजरिया खित्ते में अमन की बर्बादी का जिम्मेदार है। फिजा, तेरी वाली खित्ती का क्या हाल है? वहाँ अमन कायम है या जंगे लड़ी जा रही है? और यहाँ पे भारत दबा के कभी भी नहीं चाहता कि खित्ते में अमन कायम हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब पहले फैटक में अमेरिका हम था जाते हैं। जिसने पाकिस्तान को अपनी जंग में घसीटा। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने सर तोड़ कोशिशें की किसका सर तोड़ा? ओह, कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही हैं। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। जिस पर एहसान करो सब बढ़िया। उसके शर से बचो। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में तबाही मचाई, और अब जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें कर रहा है। अरे फिजा बेबी, अफगानिस्तान को छोड़, पहले पाकिस्तान में तो अमन कायम कर ले। सही बात है। भारत अफगानिस्तान में लगी आग को मजीद फूंक मारता नजर आ रहा है। फिजा, तेरे भी थोड़ी फूंक मारी जाए तो फिर होगा क्या? दो कंडीशन होगी। हाय, क्या? या तो तू पूरी तरह जलकर स्वाह हो जाएगी, मतलब टंटा ही खत्म। दूसरा, फिर और ज्यादा ज्वाला अग्नि भड़केगी, तो फिर ज्यादा जहर मिर्चें उगलेगी। लगेगी। ओए होए, मजा आ जाएगा। और बड़ी बड़ी वो content लेडी रहेगा। एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों? जाहिल है एक नंबर की वो फिजा। वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वे। वो मईशत जिस पर चंद माह पहले तक दिवालिया होने के बादल छाए हुए थे, अब उसी मईशत से आए रोज मुस्बत खबरों का तसलसल बरकरार है। ऐसे ही मीडिया आज का भी कुछ पाकिस्तान नहीं हो स्टॉक सकता। एक्सचेंज में बड़ी नौयत की तेजी का तसलसल बरकरार रहा।
मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। की जो मालियत है वो 1 खरब 13 अरब 85 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। लेकिन एक सेकंड, इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंदियां छू रही है और मार्केट ने इतना अच्छा बिजनेस कभी नहीं किया जितना अब करी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है। फिजा बीबी, तुम कब फल फूल रही हो? अब वही रेडी एंकर, हाय क्या होगा? हुआ क्या कि जी मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्क की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया। तो तमाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश कर रहे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है। समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही, कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। ये फिजा को कौन से दौरे पड़ते हैं यार? कैसी बहकी बातें करने लग गई है यार। अभी तो कह रही थी लोमड़ी है। हाय हाय, तो लोमड़ी से याद आया, फिजा कहानी सुनाएगी लोमड़ी और बकरी की। एक लोमड़ी जंगल में सैर कर रही थी। एक लोमड़ी जंगल में सैर कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई और वो फिसलकर पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरी। जब वो फिसलकर पानी से भरे एक गड्ढे में जा गिरी और लाख कोशिश के बावजूद वो लोमड़ी गड्ढे से बाहर ना निकल सकी। फिर क्या हुआ? वो जिंदगी से मायूस हो चुकी थी कि अचानक से एक बकरी उसे दूर से आती हुई नजर आई। ये क्या हो गया? और उसके होशियार दिमाग ने तदबीर सोच ली। बकरी जो थी वो प्यासी थी और गड्ढे में पानी देखकर कह लें कि वो ये कहने लगी कि मेरा तो प्यास से बहुत ही बुरा हाल है। और गड्ढे में मौजूद लोमड़ी ने उससे कहा कि जी बी बकरी, बहुत पानी है, तुम अंदर आओ और जी भरकर पानी पी लो। अरे देवा! जब उसने बोला तो कम अकल जो बकरी थी वो फौरन गड्ढे में कूद पड़ी। जब प्यास बुझी तो होश आया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। लोमड़ी ने कहा कि तुम अपने पाँव अपने ऊपर रखो और मैं तुम पर पाँव रखकर बाहर निकल जाती हूँ और फिर तुम्हें टांगों से ऊपर खींच लूंगी। अरे वाह, गुड आइडिया। अच्छा, बकरी फिर उसके कहने के धोखे में दोबारा आ गई। अब लोमड़ी तो बाहर चली गई, लेकिन हुआ क्या? बकरी को नहीं निकाला और क्या कहते हैं कि जी रफू चक्कर हो गई और बकरी मौत के मुंह में चली गई। अरे कहना क्या चाहते हो? कहा जाता है कि किसी के साथ भलाई करने का जमाना नहीं रहा। फिजा, पाकिस्तान बकरी है या लोमड़ी? क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी हो, बेइज्जती तो पाकिस्तान की होगी। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। चलो, फिजा ने जितनी भी स्टोरी सुनाई उसके पीछे की मैं एक कहानी बता दूं। फिजा जो है वो 4 पैक वोदका के लगा के आई थी। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का फिजा खाती है। आप देख लो कितनी नशे में है। नशे में बैकी बातें करती है। रोजा दौरा किया था का जो एक रोजा दौरा किया था। नशा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है फिजा बेबी, फिर चाहे वो जहालत का ही क्यों ना हो, तो इस नशे से बाहर निकलो। ओके ठीक है, ये ठीक है कहती है, निकलती नहीं। सूजी हलवा पकाए, पका लिया। हलवा खाएं और सो जाओ। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। किट्टू भाई का वीडियो बड़े दिन बाद आता है, क्या चक्कर है? तो सब्सक्राइब टू किट्टू राव चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू HT Reacts। कह रहा था। अच्छा यार, ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड था फ़िज़ा खान पे और मुझे समझ में नहीं आती भोल न्यूज़ की अगर जो आइडियोलॉजी है ना, आप ये देखें, ये हर चीज़ में अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल, पहला HD चैनल, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ऐसा कुछ है कोई नहीं, ये खुद साख्ता नंबर 1 नहीं होते। और इनको आप कह लें, इनके बहुत बड़े बड़े चोरियाँ स्कैंडल पकड़े गए थे। एग्जैक्ट स्कैंडल पकड़ा गया था। जाली डिग्रियाँ बना बना के बेचते थे ये, और उन जाली डिग्रियों से जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए ये चैनल बनाया गया था।
और इनका जो ऑनर है वो तो अभी भी शायद जेल में है, शायद, मुझे याद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है ना, यहाँ पे पैसे वैसे देकर निकल तो जाती हैं। तो फ़िज़ा ख़ान जो है, फ़िज़ा खलीफ़ा या फ़िज़ा ख़ान जो भी इसको कह लें, ये इसका शो मैंने आज तक इकट्ठे, मतलब कहते हैं ना 1.5 घंटे का होता है, वो मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि भाई देखा ही नहीं जाता। हम ये 20 मिनट 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ा टॉर्चर होता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती इसके व्यूवरशिप इसमें क्या देखते हैं, ये क्या बातें सुनते हैं। द थिंग इज़, ये इतनी कड़वी बातें करती है, इतनी नफ़रत से भरी बातें करती है, मेरे ख्याल में सभी तंग होंगे इससे, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ही तंग होगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि नफ़रत ज़्यादा बिकती है, और एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी, एक कल्ट है पूरा जो इसको सुनती है। उसकी वजह ये खुद एक बहुत बड़ी सपोर्टर है इमरान नियाज़ी की, तो ये जो है ना ऐसी बातें करती रहती है, और बैकी बैकी बातें। एक दिन ये जो है ना पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही होगी, अगले दिन ये पाकिस्तान को फटीचर, बेकारी और सब कुछ दिखा रही होगी। तो इसका ऑन ऑफ होता रहता है, साइन वेव की तरह चलती है ये, अप डाउन इसके व्यूज़ होते रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, हलवा पकाना है और सो जाना है। तो ये इसका मशहूर अल्फाज हैं, और ये इन पे बहुत यकीन रखती है। तो आप भी हलवा पकाएं और टेंशन नहीं लेनी, खा जाएं उसको। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।